उठो, जागो अभी। अगर मैं स्वामी विवेकानंद की मूर्ति के सामने खड़ी हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मुझे कोई साधु संत बनना है। अगर आपने गलती से भी स्वामी विवेकानंद का कोई लिटरेचर पढ़ा हो तो आपको वहाँ पर कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य के बारे में या सेलिबेसी के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ पढ़ने को मिल जाएगा। हमारी नॉर्मल लाइफ में हमारी सामान्य ज़िंदगी में हमें किस तरह से रहना है। अगर हम पॉजिटिव लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, अगर हम किताबों के ज़रिए पॉजिटिव लोगों के कांटेक्ट में आते हैं तो डेफिनेटली हम पोर्नोग्राफी जैसी घटिया चीज़ को या घटिया बातों को अपने दिल और दिमाग से दूर करने में काफ़ी कुछ हेल्प ले सकते हैं। मैं ये मानती हूँ कि आज के परिवेश में, आज के माहौल में स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों के बारे में बात करना भी कई लोगों को मूर्खतापूर्ण नज़र आता है। कई लोगों को लगता है कि मास्टरबेशन और पोर्न जैसी बातें तो बहुत ही सामान्य हो चुकी हैं और इससे इंसान अपनी सेक्सुअल लाइफ को सेटिस्फाई कर सकता है। लेकिन अगर आप इंसान हैं, अगर आप इंसानियत को समझते हैं तो मैं बार बार आपसे यही कहूँगी कि अगर आप गलती से भी किसी पॉजिटिव इंसान के कांटेक्ट में आ जाते हैं, भले ही वो इंसान फिजिकली इस दुनिया में मौजूद हो या ना हो, लेकिन अगर आप अच्छे लोगों के कांटेक्ट में आते हो तो डेफिनेटली आपके माइंडसेट में एक पॉजिटिव रेस बहने लगती है जिसका असर आपकी लाइफ पर जरूर पड़ता है। विनाश ही विनाश है, चारों तरफ कोहराम है। विनाश ही विनाश है, चारों तरफ कोहराम है। हमारा देश जल रहा है, क्या हम अब भी कुछ करने को तैयार हैं? हम बड़ी बड़ी बातें भले ही कर ले, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए या कोई बड़ा साइंटिस्ट बन जाए, लेकिन फिर भी हमें एक चीज़ ज़रूर याद रखना है कि हमारे कैरेक्टर में कहीं ना कहीं कोई ऐसा पॉइंट तो मौजूद नहीं है जो कि पूरी तरह से नेगेटिव है। और आज के टाइम में हम ये ज़रूर मान सकते हैं कि सारे लोग बुरे नहीं होते हैं या सारे लोगों की सोच हर एक पॉइंट के लिए एक जैसी नहीं होती है। मैंने इसके पहले एक मास्टरबेशन पर वीडियो बनाया था और मास्टरबेशन के वीडियो में मैंने क्लियरली ये कहा था कि मुझे इस प्रकार की कोई भी ऐसी हैबिट नहीं है। लेकिन अगर मुझे इस प्रकार की कोई भी ऐसी हैबिट नहीं है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे देश के युवाओं में ये आदत नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, मैं अच्छी तरह से समझती हूँ कि हमारे देश में 12 साल से ऊपर के बच्चे भी कहीं ना कहीं पोर्नोग्राफी और पोर्न जैसे मुद्दों में इन्वॉल्व है। अगर पोर्नोग्राफी जैसे मुद्दों को पूरी तरह से ख़त्म करना है तो सबसे पहले हमारी उम्र के युवाओं को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उनको ये सोचना पड़ेगा किस तरह से वो लोग वेबसाइट डेवलपमेंट पर ध्यान दे रहे हैं और बच्चों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं।